नमस्कार, जय हिंद। ऑल एग्जाम गाइड गुरु का यूट्यूब चैनल आप सभी देख रहे हैं। मेरा नाम है सुजीत पांडे। आपके लिए यहाँ पर जीके, जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस और साइंस के क्वेश्चन लेकर आए हैं। ये क्वेश्चन आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसमें आपको आएंगे, चाहे आप स्टेट लेवल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, स्टेट लेवल में आप किसी भी राज्य के हो, आप कोई सा भी एग्जाम दे रहे हो, चाहे एमपी के हो, पटे यूपी में बहुत सारे एग्जाम चल रहे हैं, बिहार में भी मद्य निषेध और फायरमैन बहुत सारे एग्जाम, महाराष्ट्र, हरियाणा, पश्चिम बंगाल, कहीं के भी हो आप, राजस्थान, आपको ये क्वेश्चन मिल सकते हैं आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। ऐसा कोई एग्जाम नहीं जहां जीके नहीं आता है। तो आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसमें ये क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे। ध्यान से पढ़ना अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, करते हैं वीडियो को बिना देखे स्टार्ट। सुपर फास्ट स्पीड में हमारे चैनल पर वीडियो आता है आपके लिए। पहला क्वेश्चन, पेनिसिलिन की खोज किसने की? तो पेनिसिलिन की खोज करता है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग राइट आंसर है। फ्यूज का तार किसका बना होता है? तो आपका जो फ्यूज का तार होता है यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा आपका टिन एवं शीशे का बना होता है फ्यूज का तार। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय वानस्पतिक उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो राष्ट्रीय वानस्पतिक उद्यान जो स्थित है, यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं वानस्पतिक उद्यान, ये आपका लखनऊ में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी लखनऊ राइट आंसर है प्रश्न के लिए। इंसुलिन की खोज किसने की थी? तो इंसुलिन की खोज करता है आपके यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बेटिंग। ऑप्शन नंबर बी बेटिंग इंसुलिन की खोज करता है। भारत का सबसे बड़ा खेल सम्मान कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा खेल सम्मान है आपका राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, और इसका नाम चेंज हुआ है। आप में से किस किस को पता है कमेंट करके बताओ, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम चेंज करके क्या रखा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, म्यांमार की मुद्रा क्या है? तो म्यांमार हमारा पड़ोसी देश है और इसकी मुद्रा है आपकी क्यात। ऑप्शन नंबर ए क्यात जो है ये म्यांमार की मुद्रा है। आप में से किस किस को म्यांमार की राजधानी पता है? हमारा पड़ोसी देश म्यांमार, इसकी राजधानी किस किस को पता है? जरा कमेंट करके बताओ, देखते हैं आप में से कौन कौन को याद है म्यांमार की राजधानी। रक्त का वर्गीकरण किसने किया था? तो रक्त जो है इसका वर्गीकरण कार्ल लैंड स्टीनर ने किया है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी कार्ल लैंड स्टीनर प्रश्न के लिए रक्त के वर्गीकरण के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, रंगास्वामी कप का संबंध किस खेल से है? तो रंगास्वामी कप जो है ये संबंधित है आपका ऑप्शन नंबर ए हॉकी से। हॉकी से संबंधित है रंगास्वामी कप का। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि लिपु लेख दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो लिपु लेख दर्रा जो है ये पड़ता है आपका, राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड राज्य में। ऑप्शन नंबर बी उत्तराखंड राज्य में लिपु लेख दर्रा पड़ता है। हैजा के टीके की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो जो हैजा का टीका है इसकी खोज की गई थी आपकी रॉबर्ट कोच के द्वारा। यहां पर ऑप्शन नंबर सी रॉबर्ट कोच हैजा के टीके के लिए राइट आंसर है। विंबलडन ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो आपका जो विंबलडन ट्रॉफी है इसका संबंध है आपका लॉन टेनिस से। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए लॉन टेनिस से इसका संबंध है विंबलडन ट्रॉफी का। ऋग्वैदिक आर्यों की भाषा इनमें से कौन सी थी? तो ऋग्वैदिक काल के आर्यों की भाषा संस्कृत। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी संस्कृत प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, खिरगीज प्रजाति के घर को किस नाम से जाना जाता है? तो खिरगीज प्रजाति के जो घर हैं होते हैं इसको कहा जाता है, राइट आंसर हो जाएगा यूट। ऑप्शन नंबर ए यूट प्रश्न के लिए खिरगीज प्रजाति के घरों के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि राधा मोहन कप का संबंध किस खेल से है? तो राधा मोहन कप जो है आपका इसका जो संबंध है ये आपका पोलो से है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी पोलो राइट आंसर हो जाएगा राधा मोहन कप के लिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि महात्मा गांधी जी किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे? तो महात्मा गांधी जी सन था 1924 और सम्मेलन था आपका बेलगाम सम्मेलन। बेलगाम सम्मेलन 1924 की बात है, राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी जी अध्यक्ष चुने गए थे। एक राष्ट्र एक नेता का नारा किसके द्वारा दिया गया था? तो एक राष्ट्र एक नेता ये जो नारा दिया गया था हिटलर ने ये नारा दिया था। ऑप्शन नंबर डी हिटलर प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। शिव कुमार शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो शिव कुमार शर्मा जी ये संतूर वादन से संबंधित हैं। ऑप्शन नंबर ए संतूर वादन से शिव कुमार शर्मा जी का संबंध है।
सिद्धार्थ किस महान व्यक्ति के बचपन का नाम है? तो सिद्धार्थ नाम जो था, राइट आंसर हो जाएगा ये गौतम बुद्ध जी के बचपन का नाम था, ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों क्वेश्चन आप देख रहे होंगे कितने शानदार क्वेश्चन है। हमने आपके जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, जीके आपके हर एग्जाम में आता है और उसके लिए हमने आपके लिए 10,000 जीके क्वेश्चन की पीडीएफ तैयार कर ली है। आपको हम अभी 50 या 100 क्वेश्चन करा रहे हैं, ऐसे 10,000 क्वेश्चन तैयार कर लिए हैं हमने। और ये क्वेश्चन आप सभी को मिलेंगे व्हाट्सएप पर, पीडीएफ मिल जाएगी व्हाट्सएप पर। आप सभी व्हाट्सएप चलाते हो ना, 10,000 क्वेश्चन की पीडीएफ उस पर मिल जाएगी। और ये पीडीएफ 300 रुपये की है, लेकिन अभी सिर्फ 99 रुपये में सभी स्टूडेंट को दी जा रही है। आपका एग्जाम चल रहा है, आप सोचिए 10,000 क्वेश्चन यदि जीके कर लिए तो आपकी जीके इतनी स्ट्रांग हो जाएगी कि कोई नंबर नहीं काट पाएगा। सरकारी जॉब चाहते हो तो ये 10,000 क्वेश्चन रट लेना अच्छे से। 99 रुपये में ये पीडीएफ है। फोन पे, गूगल पे, पेटीएम के माध्यम से पेमेंट कर सकते हो। हाँ, आजकल हर कोई चलाता है फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, उससे आप पेमेंट कर सकते हो नीचे दिए गए नंबर पर। और व्हाट्सएप पर आपको पीडीएफ भेज दी जाएगी, नीचे दिए गए नंबर पर आप व्हाट्सएप पर बात कर लो, संपर्क कर लो। जरूर 10,000 क्वेश्चन रट लेना, आपके एग्जाम में बहुत ही सहायता प्रदान करेंगे आपको। तो अगला क्वेश्चन देखिए, संथाल विद्रोह के प्रमुख नेता कौन थे? तो जो संथाल विद्रोह हुआ था उसके प्रमुख नेता थे आपके सिंधु एवं कान्हू, ऑप्शन नंबर ए सिंधु कान्हू राइट आंसर हो जाएगा। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जी जो हैं, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ये आपके संबंधित हैं, ऑप्शन नंबर सी बांसुरी वादक हैं ये, ऑप्शन नंबर सी बांसुरी से संबंधित हैं, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। शेयर बाजार का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? तो शेयर बाजार, जो भारतीय शेयर बाजार है, उसका नियंत्रण सेबी के द्वारा किया जाता है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर बी सेबी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। हल चलाने के निशान हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से प्राप्त हुए हैं? तो हल चलाने के निशान ये कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी कालीबंगा राइट आंसर है प्रश्न के लिए। बीमा क्षेत्र का विनियमन कौन करता है? तो बीमा क्षेत्र ये संबंधित है, इसका विनियमन करता है IRDA, ऑप्शन नंबर ए IRDA प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया आपसे कि पंचायत और नगर पालिका का चुनाव कौन करवाता है? तो पंचायत और नगर पालिका ये जो चुनाव आते हैं ये राज्य चुनाव आयोग के अंतर्गत अंडर में आते हैं, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राज्य चुनाव आयोग राइट आंसर है। भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो भारत सरकार का सबसे पहला विधि अधिकारी महान्यायवादी होता है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी महान्यायवादी राइट आंसर हो जाएगा, विधि अधिकारी होता है। गॉड इज ग्रेटेस्ट किस देश का राष्ट्रीय गान है? तो गॉड इज ग्रेटेस्ट ये जो राष्ट्रीय गान है, इसका आंसर आप कमेंट करके बताओ, देखते हैं आप में से किसको पता है। गोवा राज्य का निर्माण किस संविधान संशोधन के द्वारा हुआ था? तो गोवा राज्य का निर्माण हुआ था 56वें संविधान संशोधन के द्वारा, ऑप्शन नंबर यहां पर भी 56वां संविधान संशोधन राइट आंसर है प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, जायकवाड़ी परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो जायकवाड़ी परियोजना जो है ये आपकी पड़ती है गोदावरी नदी पर, ऑप्शन नंबर सी गोदावरी नदी पर स्थित है जायकवाड़ी परियोजना। शरीर में हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या होता है? तो शरीर के अंदर हीमोग्लोबिन का जो मुख्य कार्य होता है ये होता है ऑक्सीजन का परिवहन, तो यहां पर आपका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा, ऑक्सीजन का परिवहन प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा, हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य ये होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है जहांगीर महल किस किले में स्थित है? तो जो जहांगीर महल है यहां पर राइट आंसर हो जाएगा ये आगरा के किले में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए आगरा के किले में स्थित है जहांगीर महल। पृथ्वी पर कुल जल का कितना प्रतिशत मीठा जल है? तो पृथ्वी पर जो जल पाया जाता है उसका सिर्फ 2.5% ही मीठा जल है, ऑप्शन नंबर यहां पर भी 2.5% जल ही मीठा जल है पृथ्वी पर जो कुल जल पाया जाता है। पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने की थी? तो पुष्टि मार्ग के दर्शन की जो स्थापना हुई थी ये वल्लभाचार्य जी के द्वारा हुई थी, तो ऑप्शन नंबर डी वल्लभाचार्य जी राइट आंसर है। ब्लैक होल सिद्धांत की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो आपका जो ब्लैक होल सिद्धांत है इसकी खोज की गई थी एस चंद्रशेखर जी द्वारा, ऑप्शन नंबर सी एस चंद्रशेखर जी राइट आंसर है। भारत का समुद्री मार्ग किसने खोज निकाला था? तो भारत का समुद्री मार्ग जो खोजा गया था इसका श्रेय जाता है आपका पुर्तगाली वास्को डी गामा को, ऑप्शन नंबर पुर्तगालियों को राइट आंसर है। सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल को किस अधिनियम द्वारा लागू किया गया था? तो सांप्रदायिक निर्वाचन जो मंडल था 1909
अधिनियम के द्वारा इसको लागू किया गया था, ऑप्शन नंबर ए। अभिनव भारत का आयोजन किसने किया था? तो अभिनव भारत जो है इसका आयोजन वीर सावरकर जी के द्वारा किया गया था, ऑप्शन नंबर सी वीर सावरकर जी राइट आंसर है। सोमपेंस कहाँ के निवासी हैं? तो जो सोमपेंस हैं ये आपके निकोबार द्वीप के निवासी हैं, ऑप्शन नंबर ए निकोबार द्वीप राइट आंसर है। श्रीनगर किस नदी के किनारे स्थित है? तो श्रीनगर आपका ये पड़ता है झेलम नदी के किनारे, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी झेलम नदी श्रीनगर के लिए राइट आंसर हो जाएगा। एस्टिग्मेटिज्म किस अंग की बीमारी है? तो एस्टिग्मेटिज्म जो है ये आंख से संबंधित बीमारी है, ऑप्शन नंबर बी आंख से संबंधित बीमारी है एस्टिग्मेटिज्म। अगला क्वेश्चन देखिए, पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन है? तो जो पोस्ट ऑफिस लिखा है इसके लेखक है रविंद्रनाथ टैगोर जी, ऑप्शन नंबर सी रविंद्रनाथ टैगोर जी राइट आंसर है। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका जो विश्व स्वास्थ्य दिवस है ये 7 अप्रैल को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए 7 अप्रैल राइट आंसर है। सीसा संचायक बैटरी में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो सीसा संचायक जो बैटरी है इसमें आपका सल्फ्यूरिक अम्ल सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग होता है, ऑप्शन नंबर बी सल्फ्यूरिक अम्ल या सल्फ्यूरिक एसिड राइट आंसर है। पंचायती राज के त्रिस्तरीय समिति का गठन किस समिति द्वारा किया गया था? तो पंचायती राज की जो त्रिस्तरीय समिति बनी थी इसका गठन बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा किया गया था, ऑप्शन नंबर सी बलवंत राय मेहता समिति राइट आंसर है। वह एकमात्र कौन सा राज्य है जहां पाइराइट उत्पन्न किया जाता है? तो वह एकमात्र राज्य जहां पर पाइराइट उत्पन्न किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए बिहार यहां पर राइट आंसर है। हूणों ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? तो हूणों के द्वारा जो आक्रमण किया गया था यह किया गया था स्कंदगुप्त के शासन के द्वारा। स्कंदगुप्त का जब शासन चल रहा था तब हूणों ने भारत पर आक्रमण किया था। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन है? तो राष्ट्रकूट वंश का जो संस्थापक है यहां पर राइट आंसर हो जाएगा तो दंती दुर्ग, ऑप्शन नंबर बी। इनको दंती वर्मन प्रथम भी कहा जाता है, दंती दुर्ग को दंती वर्मन प्रथम आए या दंती दुर्ग आए राइट आंसर हो जाएगा दोनों ही। मनुष्य के शरीर की सभी उपापचयी क्रियाओं को कौन नियंत्रित करता है? तो मनुष्य के शरीर की सभी उपापचयी क्रियाएं थायरॉक्सिन ग्रंथि इसको नियंत्रित करती है, ऑप्शन नंबर सी थायरॉक्सिन ग्रंथि राइट आंसर है। कुक्कुट आहार में किस विटामिन की अधिकता रहती है? तो कुक्कुट आहार में विटामिन ए और विटामिन के की अधिकता रहती है, ऑप्शन नंबर यहां पर डी राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। भारत में पहला मकबरा स्थापित करने का श्रेय किसको जाता है? तो भारत में सबसे पहला जो मकबरा है इसको स्थापित करने का श्रेय जाता है आपका इल्तुतमिश को, यहां पर ऑप्शन नंबर ए इल्तुतमिश प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अपने को द्वितीय सिकंदर कौन कहता था? तो अपने आप को द्वितीय सिकंदर अलाउद्दीन खिलजी कहता था, ऑप्शन नंबर बी अलाउद्दीन खिलजी राइट आंसर है। तुगलकाबाद को किसने स्थापित किया था? तो जो तुगलकाबाद है इसको जो स्थापित किया था वो थे आपके गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा तुगलकाबाद का स्थापना की गई थी, ऑप्शन नंबर डी गयासुद्दीन तुगलक राइट आंसर है। निकोलो कॉन्टी नामक यात्री किसके शासनकाल में आया था? तो निकोलो कॉन्टी नामक जो यात्री था ये आपका देवराय प्रथम के शासनकाल में आया था, ऑप्शन नंबर यहां पर 80 देवराय प्रथम राइट आंसर है। भारत में सबसे पहले बारूद का प्रयोग किसने किया था? तो भारत में सबसे पहले बारूद का प्रयोग बाबर के द्वारा किया गया था, ऑप्शन नंबर ए बाबर राइट आंसर हो जाएगा। बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? तो बाबरी मस्जिद जो बनवाई थी मीर बाकी ने बाबरी मस्जिद का निर्माण कराया था, ऑप्शन नंबर ए मीर बाकी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। रंगीला बादशाह किसे कहा जाता था? तो रंगीला बादशाह कहा जाता था आपका मोहम्मद शाह को, ऑप्शन नंबर डी मोहम्मद शाह राइट आंसर है। मुगल वंश का वह शासक जिसका राज्याभिषेक 2 बार हुआ था कौन था? तो मुगल वंश का वह शासक औरंगजेब था। औरंगजेब का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था, ऑप्शन नंबर सी औरंगजेब राइट आंसर है। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला आखिरी अंतिम मुगल शासक कौन था? तो मयूर सिंहासन पर बैठने वाला आखिरी मुगल शासक था आपका मोहम्मद शाह, ऑप्शन नंबर डी। इसको मोहम्मद शाह रंगीला भी कहते थे, मोहम्मद शाह रंगीला, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर है। 1857 के विद्रोह के समय मुगल बादशाह कौन था? तो 1857 का जब विद्रोह हुआ था उस समय बहादुर शाह जफर ये मुगल बादशाह था, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर है।
प्रिंस ऑफ वेल्स भारत में पहली बार कब आए थे? तो प्रिंस ऑफ वेल्स ये भारत में सबसे पहली बार आए थे 1921 में। ऑप्शन नंबर यहां पर भी 1921 राइट आंसर है। भारत का आर्थिक इतिहास पुस्तक किसने लिखी है? तो भारत का आर्थिक इतिहास ये जो पुस्तक है इसको आर.सी. दत्त ने लिखी है। ऑप्शन नंबर सी आर.सी. दत्त राइट आंसर है। तीन कठिया व्यवस्था का संबंध किस आंदोलन से है? तो तीन कठिया व्यवस्था का संबंध चंपारण आंदोलन से है। ऑप्शन नंबर यहां पर सी चंपारण आंदोलन राइट आंसर है। इंडियन अनरेस्ट के लेखक कौन है? तो इंडियन अनरेस्ट इसके लेखक हैं आपके वैलेंटाइन शिरोल। ऑप्शन नंबर डी वैलेंटाइन शिरोल राइट आंसर है। चौसा का युद्ध किस नदी के किनारे पर हुआ था? तो आपका जो चौसा का युद्ध हुआ था ये कर्मनाशा नदी के किनारे पर हुआ था। ऑप्शन नंबर सी कर्मनाशा नदी राइट आंसर है। समाचार पत्र किस सूची के अंतर्गत आता है? तो समाचार पत्र ये आता है आपका समवर्ती सूची के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर यहां पर सी राइट आंसर है। विश्व में मक्खन का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो विश्व में मक्खन का सबसे बड़ा उत्पादक जो देश है वो है आपका रूस। ऑप्शन नंबर सी रूस राइट आंसर है। हरियाणा में प्रवाहित होने वाली एकमात्र नदी कौन सी है? तो हरियाणा में प्रवाहित होने वाली एकमात्र नदी जो है वो है आपकी घग्गर नदी। ऑप्शन नंबर डी घग्गर नदी राइट आंसर है। त्योहारों का नगर किसे कहा जाता है? तो त्योहारों का नगर कहा जाता है आपका मदुरई को। ऑप्शन नंबर यहां पर डी मदुरई राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। जीवन रक्षक धातु किसे कहा जाता है? तो जीवन रक्षक धातु जो है ये आपकी है रेडियम। ऑप्शन नंबर बी इसको जीवन रक्षक धातु कहा जाता है। नेशनल पुलिस एकेडमी कहां पर है? तो नेशनल पुलिस एकेडमी ये आपकी हैदराबाद में है। ऑप्शन नंबर डी हैदराबाद राइट आंसर हो जाएगा। देश में नहरों द्वारा सबसे अधिक सिंचाई किस राज्य में होती है? तो देश के अंदर नहरों के द्वारा सबसे अधिक सिंचाई होती है आपकी उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश राइट आंसर है। शिमला समझौता कब हस्ताक्षर हुए थे? तो शिमला समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे 1972 की बात है। ऑप्शन नंबर सी 1972 राइट आंसर है। संसार में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? तो संसार में सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषा है आपकी, पहले तो चीनी या मैड्रिड थी जिसको मंदारिन भी कहते हैं, लेकिन अब दोबारा इंग्लिश हो गई है। ठीक है, कई बुकों में आपको अभी भी चीनी या मैंड्रिन भाषा मिल जाएगी, लेकिन अब वो गलत है, अंग्रेजी याद रखना। ऑप्शन नंबर बी। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस राइट आंसर हो जाएगा ये 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर है। मुगल गार्डन कहां अवस्थित है? तो मुगल गार्डन आपका पड़ता है राष्ट्रपति भवन में। ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति भवन में पड़ता है मुगल गार्डन। होम्योपैथी की खोज किसने की थी? तो होम्योपैथी के खोज करता थे आपके हैनीमैन। ऑप्शन नंबर बी हैनीमैन ये होम्योपैथी के खोज करता थे। रिजर्व बैंक कब से नोट निर्गमन का कार्य कर रहा है? तो रिजर्व बैंक आपका जो है ये 1938 से नोट निर्गमन का कार्य कर रहा है। ऑप्शन नंबर बी 1938 राइट आंसर है। नोट एवं सिक्के पर कब से अशोक स्तंभ अंकित होने लगा? तो नोट एवं सिक्कों पर जो अशोक स्तंभ है ये सन 1949 से अंकित होने लगा। ऑप्शन नंबर बी 1949 राइट आंसर है। रिजर्व बैंक के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो रिजर्व बैंक के सबसे पहले गवर्नर जनरल थे आपके ओसबॉर्न स्मिथ। ऑप्शन नंबर बी ओसबॉर्न स्मिथ राइट आंसर है। विश्व की अर्थव्यवस्था में भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा स्थान है? तो विश्व की अर्थव्यवस्था में भारतीय अर्थव्यवस्था तीसरे पायदान पर है। ऑप्शन नंबर सी तीसरा रैंक राइट आंसर है। भारत की राष्ट्रीय आय का सर्वाधिक योगदान आय में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का होता है? तो भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान होता है तृतीयक क्षेत्र का। ऑप्शन नंबर यहां पर सी तृतीयक क्षेत्र राइट आंसर है। विषुवत रेखीय प्रदेश में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो विषुवत रेखीय प्रदेश में सदाबहार वन पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी सदाबहार वन राइट आंसर है। भारत में दूसरी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो भारत में दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है आपकी बांग्ला भाषा। ऑप्शन नंबर सी बांग्ला राइट आंसर है। लगातार बढ़ती कीमतों की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो लगातार बढ़ती हुई कीमतों की प्रक्रिया को मुद्रास्फीति कहा जाता है। ऑप्शन नंबर यहां पर भी मुद्रास्फीति राइट आंसर है। विश्व में सबसे पहले परिवार नियोजन अपनाने वाला देश कौन सा था? तो सबसे पहले परिवार नियोजन अपनाने वाला जो देश था वो था आपका भारत। ऑप्शन नंबर सी भारत राइट आंसर है। ISI की स्थापना जो है आपकी
ये कब हुई? तो आईएसआई की जो स्थापना हुई थी ये हुई थी आपकी 17 दिसंबर 1931। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर है। प्रसिद्ध करीबा बांध किस नदी पर स्थित है? तो प्रसिद्ध करीबा जो बांध है ये आपका जाम्बेजी नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए जाम्बेजी नदी राइट आंसर है। भारत में केसर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत में केसर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है आपका जम्मू कश्मीर। ऑप्शन नंबर ए जम्मू कश्मीर राइट आंसर हो जाएगा। जर्मनी और पोलैंड के बीच की सीमा रेखा क्या कहलाती है? तो जर्मनी और पोलैंड के बीच की जो सीमा रेखा है ये आपकी हिडनबर्ग रेखा। ऑप्शन नंबर बी हिडनबर्ग रेखा राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय फिल्म एवं विकास निगम की स्थापना किस वर्ष हुई? तो भारतीय फिल्म एवं विकास निगम इसकी स्थापना 1980 में हुई है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 1980 राइट आंसर है। पुरा पाषाण काल की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या थी? तो पुरा पाषाण काल की सबसे बड़ी उपलब्धि थी आपका आग का आविष्कार। ऑप्शन नंबर ए आग का आविष्कार राइट आंसर हो जाएगा। वायुमंडल में नाइट्रोजन कितना प्रतिशत है? तो वायुमंडल के अंदर जो नाइट्रोजन है 78% नाइट्रोजन है। ऑप्शन नंबर बी 78% नाइट्रोजन राइट आंसर है। डायनेमो का सिद्धांत किस नियम पर आधारित है? तो डायनेमो का जो सिद्धांत है ये आपका फैराडे के नियम पर आधारित है। ऑप्शन नंबर ए फैराडे का नियम राइट आंसर है। अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत किसने की? तो अलीगढ़ आंदोलन इसकी शुरुआत सैयद अहमद खान के द्वारा की गई। ऑप्शन नंबर सी सैयद अहमद खान राइट आंसर है। दिलवाड़ा का जैन मंदिर किस शैली का उदाहरण है? तो दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर है ये आपका नागर शैली का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर बी नागर शैली राइट आंसर है। गिर राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पर स्थित है? तो आपका जो गिर राष्ट्रीय उद्यान है यहाँ पर आपको जो राज्य दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा। ये स्थित है आपका गुजरात राज्य में। तो ऑप्शन नंबर डी गुजरात राज्य राइट आंसर है गिर राष्ट्रीय उद्यान के लिए। निम्नलिखित में से किस युग्म का मिलान सही नहीं है? आपको एक कोई गलत दिया गया है, यहाँ पर बांध दिए गए हैं और राज्य दिए गए हैं। तो यहाँ पर बांध और राज्यों में जो दिया गया है आपका तवा बांध गुजरात, ये गलत दिया हुआ है। तवा बांध गुजरात में नहीं है, तवा बांध है आपका मध्य प्रदेश राज्य में नर्मदा नदी पर। तवा बांध ये गुजरात राज्य में नहीं पड़ता। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है बी बिल्कुल गलत आंसर है। बाकी नागार्जुन सागर आंध्र प्रदेश, फरक्का पश्चिम बंगाल और कोरबा छत्तीसगढ़ राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य में कीचड़दार दलदली मिट्टी प्रमुखता से नहीं पाई जाती? अब कीचड़दार दलदली मिट्टी है तो ये जो है संभावना है कि आपकी समुद्र किनारे पाई जाएगी। तो केरल पश्चिम बंगाल उड़ीसा में समुद्र है, मध्य प्रदेश में नहीं है। तो मध्य प्रदेश में कीचड़दार दलदली मिट्टी नहीं पाई जाती प्रमुख रूप से। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो अरब सागर में गिरने वाली नदी यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सिंधु नदी जो है ये अरब सागर में गिरती है। कमेंट करके बताओ सिंधु नदी कितने देशों से होकर बहती है? कौन कौन से देश हैं जहां पर सिंधु नदी बहती है? आप में से देखते हैं कितने लोगों को पता है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इस प्रश्न का आंसर जरूर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है जनगणना 2011 के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना था? तो जनगणना 2011 के अनुसार भारत का जो जनसंख्या घनत्व है वो है 382 प्रति वर्ग किलोमीटर। 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर ये भारत का जनसंख्या घनत्व है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी पूर्व दिशा में बहने वाली नदी नहीं है? तो पूर्व दिशा की बात हो रही है, पूर्व दिशा से नहीं बहती आपकी। देखो स्वर्ण रेखा नदी पूर्व दिशा में बहती है, वेगई और वंशधारा। माही नदी पूर्व दिशा में नहीं बहती है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी माही नदी राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे लंबी तटरेखा है? तो भारत में सबसे लंबी तटरेखा यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं उसके अनुसार हो जाएगा गुजरात राज्य की है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में सर्वाधिक ग्रामीण आबादी स्थित है? तो 2011 के अनुसार सबसे ज्यादा ग्रामीण आबादी स्थित है आपकी उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी उत्तर प्रदेश राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किस नदी पर नागार्जुन सागर बांध स्थित है? तो नागार्जुन सागर बांध जो बना हुआ है ये आपका कृष्णा नदी पर बना हुआ है। ऑप्शन नंबर डी कृष्णा नदी राइट आंसर है प्रश्न के लिए। निम्नलिखित में से पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो यदि आप पूर्वी घाट की तरफ जाएंगे तो वहां की जो सबसे ऊंची चोटी है राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? राइट आंसर है आपका महेंद्रगिरी पर्वत। महेंद्रगिरी चोटी ये पूर्वी घाट की बात हो रही है। पूरब और पश्चिम घाट समझ गए, जो किनारा है। पूर्वी घाट मतलब कौन सा किनारा हो गया?
तो पूर्वी घाट हो गया आपका तमिलनाडु, है ना, तमिलनाडु आंध्र प्रदेश वाला किनारा, और जो केरल और आपका महाराष्ट्र वाला है वो पश्चिमी घाट है। तो पूर्वी घाट में सबसे ऊपर है महेंद्रगिरी पर्वत की चोटी। और पूरे साउथ की पूछे तो साउथ की क्या लगाओगे, कमेंट करके बताओ। प्रायद्वीपीय भारत या दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? देखते हैं आप में से किसको पता है, कमेंट करके बताना जरा। निम्नलिखित राज्यों में से भारत के किस राज्य में मानस राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो मानस राष्ट्रीय उद्यान, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए उसके अनुसार बताना। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, असम राज्य में स्थित है मानस राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन नंबर ए असम राज्य प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन छूट गया, भारत के किस राज्य में माओत्सु उत्सव मनाया जाता है? तो माओत्सु उत्सव जो मनाया जाता है, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिया गया है राइट आंसर हो जाएगा, ये मनाया जाता है आपका नागालैंड राज्य में। ऑप्शन नंबर सी, नागालैंड में माओत्सु उत्सव मनाया जाता है। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों आपको क्वेश्चन कैसे लगे? क्वेश्चन बहुत ही शानदार हैं और ये आपके एग्जाम में आ सकते हैं। आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, पढ़ने वाले बच्चों की बात कर रहा हूं, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपके एग्जाम में इनमें से क्वेश्चन फंस सकते हैं। देख रहे हो क्वेश्चन कितने अच्छे हैं। मैंने 10,000 ऐसे ही क्वेश्चन बना लिए और उसकी पीडीएफ तैयार कर ली है। पीडीएफ क्या होती है, आपको व्हाट्सएप पर मिलेगी। व्हाट्सएप पर आप पीडीएफ पढ़ सकते हो, पूरे 10,000 क्वेश्चन रहेंगे। बुक जैसा रहेगा, ई बुक, आप किताब जैसे पढ़ सकते हो उसको, पूरे 10,000 क्वेश्चन को, उसका आंसर भी रहेगा और ये आपके एग्जाम में 100% आने के चांसेस हैं। ये पीडीएफ व्हाट्सएप पर मिल जाएगी और ये पीडीएफ 300 रुपए की है, लेकिन अभी 99 रुपए में, 99, सिर्फ 100 रुपए से भी 1 रुपए कम में 99 रुपए आप दोस्तों के साथ जाते हो, उड़ा के आ जाते हो, उसमें आपको 10,000 क्वेश्चन मिल रहे हैं। ये कहीं भी नहीं मिलेंगे और आपको बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। 99 रुपए में 10,000 जीके। यदि आपने पूरे क्वेश्चन रट लिए, याद कर लिए, तो आपकी जीके सुपर स्ट्रांग हो जाएगी। आप में से जिसको चाहिए, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम के माध्यम से पेमेंट करके ये पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो। नीचे आपको नंबर दिख रहा होगा, उस पर कॉल कर लेना, व्हाट्सअप कर लेना। व्हाट्सअप पर आपको जो है उसके बाद फोन पे, गूगल पे, पेटीएम के माध्यम से पेमेंट करके उसका स्क्रीनशॉट आप भेज देना हमें व्हाट्सएप पर और आपको पीडीएफ मिल जाएगी। 10,000 क्वेश्चन रट लेना, पढ़ने वाले बच्चे, आपकी जीके सुपर स्ट्रांग हो जाएगी। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो। जागोई नृत्य किस राज्य का नृत्य रूप है? तो जागोई नृत्य ये आपने सुना होगा, तो ये है आपका मणिपुर का नृत्य। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी, मणिपुर, प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम मध्य प्रदेश से होता है? तो मध्य प्रदेश से निकलने वाली जो नदी है, यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, राइट आंसर हो जाएगा ताप्ती नदी। ये मध्य प्रदेश से निकलती है। ताप्ती, नर्मदा, सोन, ये सब मध्य प्रदेश की नदियां हैं, याद रखना। ऑप्शन नंबर ए, 3 तो प्रमुख हैं, ठीक है, 4 हैं, चंबल भी याद रखना। चंबल, नर्मदा, ताप्ती और सोन नदी, ये सबसे ज्यादा पूछी जाती है, मध्य प्रदेश से निकलती हैं सभी नदियां। गुरु शिखर निम्नलिखित पर्वत श्रृंखलाओं में से किसका सर्वोच्च शिखर है? तो गुरु शिखर जो पर्वत श्रृंखला है, ये आपकी अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची श्रृंखला है, सबसे ऊंची शिखर है। अरावली पर्वत का सबसे ऊंचा शिखर है गुरु शिखर पर्वत। निम्नलिखित में से किस देश की सीमा भारत के साथ नहीं लगती है? तो भारत के साथ नहीं लगती है पूछा गया है, राइट आंसर हो जाएगा ईरान की सीमा जो है भारत के साथ नहीं लगती है। ऑप्शन नंबर बी, ईरान, प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? एक कोई युग्म है जो बिल्कुल राइट है, आपको पहचानना है। तो यहाँ पर आपको बताने राष्ट्रीय उद्यान और राज्य दिए गए हैं। तो देखो, आपका ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान ये हिमाचल प्रदेश में है, तो यहाँ पर केवल बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान जो है ये आपका हिमाचल प्रदेश में है, बाकी सभी गलत दिए हुए हैं। गिर आपका गुजरात में है, नंदा देवी आपका उत्तराखंड में है और केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान आपका राजस्थान में है। ठीक है, एक ही सही दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी वाला। भारत में पंचवर्षीय योजना किस वर्ष शुरू हुई थी? तो पंचवर्षीय योजना सबसे पहले जो शुरू हुई थी वो स्टार्ट हुई थी 1951 में। तो ऑप्शन नंबर ए, 1951 में पंचवर्षीय योजना स्टार्ट की गई थी। निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत की सबसे लंबी तट रेखा है? अब वैसे तो गुजरात में है, गुजरात ऑप्शन में नहीं दिया, तो गुजरात के बाद किसकी सबसे लंबी तट रेखा है ये आपको याद होना चाहिए। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? गुजरात के बाद आपकी सबसे लंबी तट रेखा जो है वो हो जाएगी आपकी कहाँ की? यह है आंध्र प्रदेश राज्य की। तो ऑप्शन नंबर बी, आंध्र प्रदेश राज्य, गुजरात के बाद सबसे लंबी तट रेखा है आंध्र प्रदेश की। धनश्री निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है? तो धनश्री जो है ये आपकी राइट आंसर हो जाएगा, ये सहायक नदी है आपकी, ऑप्शन नंबर ए, ब्रह्मपुत्र नदी की। ऑप्शन नंबर ए, ब्रह्मपुत्र नदी राइट आंसर है प्रश्न के लिए। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ पार्क स्थित है? तो दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क ये आपका स्थित है, राइट आंसर हो जाएगा मणिपुर में, कीबुल लामजाओ।
मणिपुर ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट आंसर है प्रश्न के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में क्रोमाइट का मुख्य उत्पादक राज्य है? तो क्रोमाइट जो है मुख्य उत्पादक राज्य है आपका उड़ीसा राज्य, ये क्रोमाइट का भारत में मुख्य उत्पादक राज्य है। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान ये आपका स्थित है छत्तीसगढ़ में। ऑप्शन नंबर छत्तीसगढ़ में गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। निम्नलिखित में से ओजोन परत के पिघलने के लिए कौन सा कृत्रिम रसायन जिम्मेदार होता है? तो ओजोन परत के पिघलने के लिए यहाँ पर आपको जो रसायन दिए गए हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसको आप CFC भी बोलते हो, ये जिम्मेवार होता है। ऑप्शन नंबर सी क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिम्मेवार होता है ओजोन परत के लिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहाड़ियों को उत्तर से दक्षिण तक उनके स्थान के अनुसार क्रमबद्ध करिए। उत्तर मतलब ऊपर से स्टार्ट करो, जम्मू कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक आपको बताना है, ठीक है, उत्तर से दक्षिण। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर जो पहाड़ियाँ उनको देख लेते हैं। तो उत्तर में सबसे ऊपर आएगी आपकी नन्ना माला पहाड़ियाँ, ये ऊपर है। नन्ना माला पहाड़ियों के थोड़ा सा नीचे पड़ेगा आपका कौन सा पहाड़ी? तो पड़ेगा आपका पालकोंडा पहाड़ी। पालकोंडा के बाद पड़ेगा आपका जावड़ी और सबसे नीचे आपकी शिवराय पहाड़ी श्रेणी, उत्तर से दक्षिण की ओर। तो यहाँ पर 1 3 4 2 सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए 1 3 4 2 प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा दिए गए स्थान से सही तरीके से मेल नहीं खाता? दर्रे और उनके राज्य दिए गए हैं, तो यहाँ पर आप मिला लेते हैं, चलो देख लेते हैं। तो जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर में है, बिल्कुल सही है। माना दर्रा या मैना दर्रा ये उत्तराखंड में है, तो माना उत्तराखंड में है। नाथुला दर्रा सिक्किम में है, बिल्कुल सही है। शिपकिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी ये मेल नहीं खाता। शिपकिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में नहीं है। अब आप कमेंट करके बताओगे कि शिपकिला दर्रा किस राज्य में पड़ता है? शिपकिला दर्रा किस राज्य में है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। अगला क्वेश्चन देखो। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पर स्थित है? तो ग्रेट बैरियर रीफ जो है ये आपका ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ग्रेट बैरियर रीफ ऑप्शन नंबर सी ऑस्ट्रेलिया राइट आंसर हो जाएगा। कतर्निया घाट वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में पड़ता है? तो कतर्निया घाट वन्यजीव अभयारण्य ये आपका पड़ता है, अभयारण्य है, ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश राइट आंसर हो जाएगा। उत्तरी मैदानों के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक उपजाऊ है? तो उत्तरी मैदानों में सर्वाधिक उपजाऊ जो क्षेत्र है राइट आंसर हो जाएगा खादर क्षेत्र। खादर भूमि जो है ये सर्वाधिक उपजाऊ है उत्तरी मैदानों के अंदर। राष्ट्रीय जनसंख्या नियंत्रण आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो राष्ट्रीय जनसंख्या नियंत्रण आयोग का जो अध्यक्ष है वो होता है आपके प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर सी प्रधानमंत्री होते हैं, राइट आंसर हो जाएगा। बाब अल मंडप जल संधि किन जल निकायों को जोड़ती है? तो बाब अल मंडप जल संधि ये लाल समुद्र और अदन की खाड़ी को जोड़ती है। ऑप्शन नंबर डी लाल समुद्र और अदन की खाड़ी राइट आंसर है। ओजोन गैस वायुमंडल की किस परत में मौजूद है? तो ओजोन गैस जो है ये आपकी मौजूद है समताप मंडल में। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी समताप मंडल राइट आंसर है। भारत में पहली कॉटन मिल किस शहर में स्थापित की गई थी? तो भारत की सबसे पहली जो कॉटन मिल स्थापित की गई थी ये आपकी बंबई में स्थापित की गई थी। ऑप्शन नंबर डी बंबई राइट आंसर हो जाएगा कॉटन मिल के लिए। हम्बनटोटा बंदरगाह किस देश में स्थित है? तो हम्बनटोटा जो बंदरगाह है ये हमारे पड़ोसी देश में स्थित है, बहुत फेमस है। ये बंदरगाह है आपका श्रीलंका में स्थित। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी श्रीलंका राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। मध्य प्रदेश की अमरकंटक पहाड़ियों में से निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम होता है? तो मध्य प्रदेश की जो अमरकंटक की पहाड़ियाँ हैं यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न के लिए? तो अमरकंटक की पहाड़ियों से होता है आपका नर्मदा नदी और एक और नदी यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया सोन नदी। सोन नदी और नर्मदा नदी ये अमरकंटक की पहाड़ियों से उनका उद्गम होता है। लाल पांडा निम्नलिखित में से किस राज्य का राजकीय पशु है? तो लाल पांडा जो है ये आपका सिक्किम राज्य का राजकीय पशु है। ऑप्शन नंबर सी सिक्किम राज्य राइट आंसर हो जाएगा लाल पांडा के लिए। निम्नलिखित में से कौन सी नदी समुद्र में जाकर नहीं मिलती? समुद्र में जाकर नहीं मिलती पूछा गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं। तो महानदी तो समुद्र में जाती, गोदावरी भी, गंगा भी। लूनी नदी समुद्र में जाकर नहीं मिलती। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर है लूनी नदी। निम्नलिखित में से कौन सा कठपुतली नृत्य उड़ीसा में किया जाता है? तो उड़ीसा में जो कठपुतली नृत्य किया जाता है उसका नाम है कुंठेड़ी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी कुंठेई प्रश्न के लिए ये कठपुतली नृत्य है जो कि उड़ीसा का फेमस लोक जो है कठपुतली नृत्य है। निम्नलिखित में से
किस द्वीप पर भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है? तो भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी जिसका नाम है बैरन ज्वालामुखी, और ये है बैरन द्वीप पर। ऑप्शन नंबर बी, बैरन द्वीप पर बैरन ज्वालामुखी ये एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है भारत का। जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से भारत में किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? तो भारत में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं ये आपका पड़ता है बिहार राज्य में। ऑप्शन नंबर बी, बिहार राज्य में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है। अगला क्वेश्चन देखिए, मेघालय की किन पहाड़ियों पर मासिम राम स्थित है? तो मासिम राम जो स्थित है ये स्थित है आपका खासी पहाड़ियों पर। ऑप्शन नंबर डी, खासी पहाड़ियों पर मासिम राम स्थित है मेघालय की। भारतीय वनस्पति संरक्षण बीएसआई का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? तो बीएसआई का जो मुख्यालय है ये आपका कोलकाता में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी, कोलकाता में बीएसआई का मुख्यालय स्थित है। राष्ट्रीय जलमार्ग 2 किस नदी पर स्थित है? तो राष्ट्रीय जलमार्ग जो 2 है ये आपका स्थित है ब्रह्मपुत्र नदी पर। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी, ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 2। भागीरथी निम्नलिखित में से किस नदी का प्रमुख स्रोत है? तो भागीरथी जो है ये आपका गंगा नदी का प्रमुख स्रोत है। ऑप्शन नंबर डी, गंगा नदी राइट आंसर है। डैश को खादर कहते हैं? तो खादर जो कहा जाता है तो नई जलोढ़ मिट्टी जो होती है इसको खादर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी, नई जलोढ़ मिट्टी को खादर कहा जाता है। अत्यंत खड़ी ढलान और सीधे पार्श्व भागों वाली एक गहरी घाटी होती है और इसके शीर्ष और तल की चौड़ाई लगभग एक समान होती है, उसको क्या कहा जाता है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका उभारदार भाग जो होते हैं ये अत्यंत खड़ी ढलान होता है, शीर्ष जो सीधे पार्श्व भाग वाली होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, उभारदार भाग राइट आंसर है। पृथ्वी की महाद्वीपीय भूसतह जिसको क्रस्ट बोला जाता है में प्रचुरतम मात्रा में पाए जाने वाला खनिज कौन सा है? तो क्रस्ट में या भूसतह पर सबसे ज़्यादा जो प्रचुरतम मात्रा में खनिज पाया जाता है उसका नाम है आपका, हिंदी में बोलते हैं स्फतीय और इंग्लिश में बोलते हैं फेल्सपार। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा, स्फतीय या फेल्सपार। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। कुचिपुड़ी नृत्य की उत्पत्ति भारत के किस राज्य से हुई है? तो कुचिपुड़ी जो नृत्य है उसकी उत्पत्ति हुई है आपके आंध्र प्रदेश राज्य से। भारत के आंध्र प्रदेश राज्य से कुचिपुड़ी नृत्य की जो है उत्पत्ति हुई है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका डी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, लावा या मैग्मा के ठंडा होने से बनने वाली चट्टानों को क्या कहा जाता है? तो जो लावा या मैग्मा के ठंडे होने से चट्टानें बनती हैं उन चट्टानों को क्या कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा अग्नेय चट्टानें। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए, अग्नेय चट्टानें राइट आंसर है प्रश्न के लिए। पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान ये आपका स्थित है हिमाचल प्रदेश में। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी, हिमाचल प्रदेश में आपका जो है पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। ऑप्शन नंबर डी प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भवाई किस राज्य का लोक नृत्य है? तो जो भवाई है ये आपका लोक नृत्य है राजस्थान राज्य का। तो ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान राज्य का लोक नृत्य है आपका भवाई। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, इसको अच्छे से याद कर लेना। राजस्थान राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु ऊर्जा स्टेशन नहीं है? यहाँ पर आपको जो ऑप्शन में दिए गए हैं उनमें से कौन सा परमाणु ऊर्जा स्टेशन नहीं है? तो देखिए, रावत भाटा है, कलपक्कम भी है और नारुआरा भी है। रामगुंडम ये परमाणु ऊर्जा स्टेशन नहीं है। बाकी जो तीनों दिए गए हैं परमाणु ऊर्जा स्टेशन में आते हैं। सिल्वर फाइबर क्रांति किससे संबंधित है? तो आपका जो सिल्वर फाइबर क्रांति है ये आपका संबंधित है कपास से। कपास से संबंधित है सिल्वर फाइबर क्रांति। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किस गैस के कारण कोयला खदानों में विस्फोट होता है? तो जो कोयले की खदानें होती है उसमें विस्फोट जो होता है मीथेन गैस के कारण होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी, मीथेन गैस राइट आंसर है प्रश्न के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य गोवा का लोक नृत्य है? तो गोवा का लोक नृत्य यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा फुगड़ी। ये गोवा का लोक नृत्य है फुगड़ी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सूरजकुंड झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो सूरजकुंड जो झील है यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं ये आपकी हरियाणा राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी हरियाणा राज्य राइट आंसर हो जाएगा सूरजकुंड झील के लिए। डुगोंग किस जैव मंडल संरक्षण क्षेत्र का प्रमुख जीव है? तो डुगोंग जो पाया जाता है ये आपका है मन्नार की खाड़ी का एक संरक्षित जैव मंडल संरक्षण क्षेत्र का जीव। मन्नार की खाड़ी डुगोंग के लिए राइट आंसर है।
भारत के इस्पात संयंत्रों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, कौन सा सही है जोड़ा। तो इस्पात संयंत्र आपको याद रखने हैं, भारत के ये पूछे जाते हैं एग्जाम में। और यहाँ पे आपका जो सही है ये है आपका ऑप्शन नंबर केवल एक, वो है आपका सालेम। सालेम इस्पात संयंत्र ये तमिलनाडु में पड़ता है, ऑप्शन नंबर सी। आप यदि पता हो तो मैं आपसे एक पूछ रहा हूँ, कमेंट करके बताओ बोकारो इस्पात संयंत्र, बोकारो ये कहाँ पर पड़ता है। बोकारो कहाँ पर पड़ता है, यूपी में, झारखंड में या छत्तीसगढ़ में। बोकारो प्लांट, स्टील प्लांट या इस्पात संयंत्र ये कहाँ पर स्थित है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। अगला क्वेश्चन देखिए, मूंगा सिल्क निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। तो आपकी जो मूंगा सिल्क होती है ये आपकी असम राज्य से संबंधित है, मूंगा सिल्क। ऑप्शन नंबर यहाँ पर असम राज्य राइट आंसर हो जाएगा मूंगा सिल्क के लिए। किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है। तो किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान जो आपका है, यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न के लिए। तो प्रश्न के लिए आपका राइट आंसर है किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान के लिए ऑप्शन नंबर डी, जम्मू कश्मीर में स्थित है किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। और ये रहा आज का आखिरी क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि लावणी किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है। तो लावणी ये आप कमेंट करके बताओगे। मैं आपको दो ऑप्शन दे रहा हूँ, पहला ऑप्शन है आपका गुजरात और दूसरा ऑप्शन है आपका महाराष्ट्र। लावणी जो है ये किस राज्य का लोक नृत्य है, कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का आंसर दीजिएगा। दोस्तों पीडीएफ बहुत मेहनत से बनाई है, 10,000 क्वेश्चन उसमें बनाए हैं हमने। यदि आप में से कोई भी उसको परचेस करना चाहता है, आपको पूरे यूट्यूब पर कहीं भी नहीं मिलेंगे 10,000 क्वेश्चन। व्हाट्सएप पर पीडीएफ मिल जाएगी, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम के माध्यम से आप पेमेंट भी कर सकते हो। नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर लेना। हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना पहली बार आए हो तो। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।